3 मरले का आपने प्लॉट ले लिया है। अब आप उसको बनाना चाहते हैं, फिनिशिंग के पैसे नहीं है, ग्रे स्ट्रक्चर के भी पैसे नहीं हो रहे। ग्रे स्ट्रक्चर भी आजकल आपको पता है कि काफ़ी महंगा बन रहा है। मटीरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से आप परेशान हैं। मुल्क से बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं। पाकिस्तान के अंदर रह के घर बनाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि अपना कारोबार कोई आलीशान कारोबार हो, कोई बहुत बड़ा गोदाम हो या बहुत बड़ा अच्छा कारोबार हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रह के भी हम अपनी सेविंग भी कर सकते हैं और अपना मकान वगैरह भी बना सकते हैं। एक आध कमेटी साथ बंदा डाल लेता है, तो पाकिस्तान के अंदर रह के आपको मकान बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुल्क से बाहर जाकर अक्सर हमारे नौजवान भाई या इसी तरह अपनी जो है वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी को पसे पुश्त डालकर, अपने आरामदेह ज़िंदगी को पसे पुश्त डालकर वो बाहर चले जाते हैं, मेहनत मजदूरियाँ करते हैं और वो घर बनाना चाहते हैं। लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वो मुकम्मल पहले ही सिरे के अंदर ही वो मुकम्मल अपने घर को फिनिश कर सके, यानी एक ही दफ़ा वो अपने घर को ग्रे बना सके। तो अब वो उनको क्या करना चाहिए, अपने घर को किस तरह बनाना चाहिए। तो इसी तरह अगर आप अपने घर को, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने मिस्त्री से ठेका मार लिया ग्रे स्ट्रक्चर का, अब आप उससे ढांचा बनवा लेंगे, या आपने मुकम्मल फिनिशिंग की बात कर लिया तो ग्रे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो भाई पैसे आपके खा जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप जितनी बात कर लें आप उतना काम करवा लें। आपने अगर ग्रे स्ट्रक्चर के पैसे दिए हुए हैं, ढांचा बनवाना चाहते हैं, तो बाद में आप उससे बात कर सकते हैं कि भाई मेरे पास इतनी गुंजाइश है, मैं इतना ही बनाना चाहता हूँ। तो अगर आप 3 मरले घर को एक स्टेप से बनाना शुरू करें, यानी आपके पास पैसे नहीं है मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के या मुकम्मल उसको फिनिश करने के, इतनी रकम नहीं है, तो पहले आप कोशिश करें कि आप उसको सिंगल स्टोरी बनाए। सिंगल स्टोरी के अंदर भी अगर आपके पास पैसे नहीं है मुकम्मल उसको ग्रे करने के, तो फिर आप सिंगल स्टोरी का भी एक ढांचा तामीर करें। उसके बाद आप उसको प्लस्तर कर ले। फिर जब आपके पास पैसे आ जाए तो आप मार्बल लगा ले। आहिस्ता आहिस्ता काम बाकी भी आप करवा सकते हैं और आपका घर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ढांचे के ऊपर, 3 मरले के ऊपर कितना खर्चा आएगा, आपकी ब्रिक्स कितनी लग जाएंगी, सीमेंट कितना लग जाएगा, बजरी कितनी लग जाएगी, रेत का खर्चा कितना आ जाएगा, और इसी तरह आपका सरिया कितना लग जाएगा, इलेक्ट्रीशियन का काम भी उसी के अंदर होगा, उसका कितना खर्चा आ जाएगा। और सबसे मेन चीज ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर का तो आपको पता होता है कि मिस्त्री 500-600 रुपए पर स्क्वायर फुट लेता है। तो ढांचे का रेट क्या चल रहा है आज की वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे। तो आपने लेबर कॉस्ट को जरूर लाजमी गौर से देखना, सुनना भी है। इसके अंदर मैंने आपके लिए एक अहम इंफॉर्मेशन भी रखी हुई है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहले से भी आपने हमारी वीडियोस देखी हुई है, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और सबसे पहले व्यूवर आप बन सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 3 मरले का जो घर होता है तकरीबन 225 स्क्वायर फुट मरला के लिहाज से उसका जो कवर्ड एरिया बनता है ये तकरीबन 675 फुट बन जाता है। यानी अगर आपने इसका एस्टिमेट लगाना है तो आपने इस हिसाब से इसका एस्टिमेट लगाना है, तकरीबन ये 700 सवा 700 स्क्वायर फुट जगह बन जाती है। नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में कि आपकी ईंटें कितनी लग जाएंगी। ईंटों का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, जाहिर सी बात है आपको इस बात का पता है। तो ब्रिक्स आपकी जो है तकरीबन 25,000 लग जाएंगी। तकरीबन आपकी 12 से 13,000 ब्रिक्स आपकी बुनियादों में लग जाएगी, अगर आप बुनियादें 4 से 5 फुट तक भरेंगे। और बुनियादों के अंदर भी आपने ये ख्याल करना है कि पहले जो आपने 1 फुट तक चिनाई है तकरीबन आपने 27 इंच चौड़ाई में लगानी है, फिर आपने 22 इंच चौड़ाई में 1 फुट तक लगानी है, फिर आपने 18 के वार उसके ऊपर लगा देने हैं, फिर आपने 13 इंच की चौड़ाई के साथ उसके वार लगा के आपने डीपीसी तक उसको ले आना है। और इस वक्त जो ब्रिक्स का रेट चल रहा है तकरीबन आपको 18 रुपए में 1 ईंट मिल जाएगी, और 25,000 ब्रिक्स आपकी तकरीबन 4,50,000 रुपए में मिल जाएगी। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट का आपका कितना खर्चा आ जाएगा, तो सीमेंट का आपके तकरीबन 120 बैग लग जाएंगे ढांचे के अंदर। सिंपली आपने चिनाई करनी है और लेंटर डालना है, तो चिनाई के अंदर आपके तकरीबन 50 से 60 बैग लग जाएंगे, जिसके अंदर डीपीसी भी आ जाती है, डोर लेंटर भी आ जाते हैं, और लेंटर के अंदर भी तकरीबन आपके 50 बैग सीमेंट के लग जाएंगे जब आप आरसीसी लेंटर डालेंगे। अगर आप आरबीसी लेंटर डालेंगे तब आपका जो है वो सीमेंट कम लग जाएगा। और 120 बैग सीमेंट के तकरीबन आपके 1.5 लाख रुपए के बन जाएंगे। इस वक्त आपको पता है कि सीमेंट का रेट कम हुआ है, सीमेंट सस्ता हुआ है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आपने वो देखी होगी। अगर आपने वो नहीं देखी तो अभी आपको मैं आई कार्ड बटन पे शो कर दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और इस वक्त जो सीमेंट के एक बैग का रेट है तकरीबन 1250 रुपए है। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं बजरी के बारे में। बजरी कितनी लग जाएगी। लेंटर के अंदर क्रश का इस्तेमाल जरूरी होता है, डोर लेंटरों के अंदर भी बजरी डाली जाती है। बजरी के बगैर तो मकान कोई बन ही नहीं सकता। तो बजरी आपकी तकरीबन 250 क्यूबिक फीट लग जाएगी अगर आप आरसीसी लेंटर डालेंगे। इस वक्त बजरी का रेट है 120 रुपए,
आम जो प्लांट वाली बजरी होती है, इसके बाद आ जाती है मार्गला वाली, इसके बाद आ जाती है सरगोदे वाली। आप कोई भी ले सकते हैं। तकरीबन सरगोदे वाली का रेट 132 रुपये है और मार्गला वाली का रेट 125 रुपये है। आप कोई भी ले ले, आपको वो 250 क्यूबिक फीट बजरी लेनी है। तकरीबन आपका 30,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं, रेत आपकी कितनी लग जाएगी। रेत के आपके 2 बड़े ट्राले लग जाएंगे। आपने ये एस्टिमेट के अंदर रखने, अगर से आपका 1.5 ही लग जाए, आपने पहले 1 ट्राला मंगवा लेना है। आपने बुनियादें भरनी है। बुनियादों को भरने के बाद, मुकम्मल करने के बाद आपने मुकम्मल चिनाई करनी है। चिनाई के बाद आपने लेंटर डाल लेना है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी रेत कितनी लग रही है। तो 2 ट्राले तकरीबन आपके 20,000 रुपए के बन जाएंगे। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं स्टील के बारे में कि सरिया आपका कितना लग जाएगा। मेन चीज जो मकान के अंदर जो आजकल जो हमारे लेंटर डाला जाता है, लेंटर के अंदर सरिया भी डाला जाता है। तो सरिया आपने जो डालना है, आपने 4 सूत्र का लेके डालना है। 60 ग्रेड का हमेशा यूज करना है। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर तकरीबन ये बात दोहराता हूं ताकि आपको इस बात की अहमियत का पता चल सके कि सरिया का जो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। यानी अगर आप अच्छे वाला सरिया इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मकान की मजबूती बड़ी ज़बरदस्त होगी, और अगर आप लोकल स्टील इस्तेमाल करेंगे तो उसके हिसाब से आपकी मकान की जो मजबूती होगी। तो तकरीबन आपका 650 केजी स्टील लग जाएगा। इस वक्त स्टील का रेट है तकरीबन 255 रुपये, 250 रुपये, और 650 केजी जो स्टील है ये तकरीबन आपका 1,62,500 रुपये का बन जाएगा। नंबर 6 पे बात कर लेते हैं रोड़ी के बारे में कि रोड़ी आपकी कितनी लग जाएगी। तो रोड़ी आपकी तकरीबन इसके ऊपर 30,000 रुपये खर्चा आपने एस्टिमेट के अंदर रख लेना है। नंबर 7 में बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में। इलेक्ट्रीशियन का आपका कितना खर्चा आ जाएगा। तो इलेक्ट्रीशियन का जो आपका खर्चा तकरीबन 30,000 रुपये आपने अकाउंट कर लेना है। आपने लाइट बॉक्स, फैन बॉक्स लेंटर के अंदर रखने हैं। दीवारों के अंदर जरिया मार के आपने पाइपों की मुकम्मल वायरिंग करनी है। अगर आप चाहें तो आप बाद में प्लस्तर के अंदर भी ये कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप साथ में करवाना चाहते हैं तो फिर आपका 30,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। अगर आप जो है वो साथ में नहीं करवाना चाहते, आप जरिया भी दीवार में नहीं डालना चाहते, आप सिर्फ लेंटर का खर्चा मालूम करना चाहते हैं, तो फिर आपका तकरीबन 10,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा। नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। चौगाठे आपने लगानी है, सेफ्टी ग्रिल आपने लगानी है। सेफ्टी ग्रिल आपकी तकरीबन 2 लग जाएंगे, चौगाठे आपकी 3 से 4 लग सकती हैं। तो तकरीबन इसका जो खर्चा आपने 70,000 रुपये अपने एस्टिमेट के अंदर इसको भी लिख लेना है, ताकि बाद में इसकी भी आपको परेशानी ना हो, आपको याद आए बाद में ये तो भाई आपने खर्चा बताया नहीं था, तो ये भी इसके अंदर खर्चा आपने अकाउंट कर लेना है। नंबर 9 पे बात कर लेते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। मिस्त्री को आपने कितने पैसे देने हैं। तो लेबर कॉस्ट तकरीबन आपकी 1,80,000 रुपये इसके ऊपर आ जाएगी। लेबर कॉस्ट के अंदर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो ढांचा बनवाना है उसके अंदर आपने मिस्त्री से बात कर लेनी है पहले से कि आपने बुनियादें भी उसी ने भरनी है, और इस तरह उसने चिनाई भी करनी है, उसने शटरिंग भी करवानी है, उसने सरिया भी खुद बनवाना है, उसने बराई भी मुकम्मल आपको करवा के देनी है, और अगर आप ऊपर पर्दे भी करवाना चाहते हैं तो उसकी भी आपने उसी से बात कर लेनी है, ताकि आपको बाद में इसकी परेशानी ना हो, बाद में किसी किस्म का आपका वो उसके साथ झगड़ा ना हो। कहीं ये ना हो कि जब आप सरिया बांधे, सरिया को फिक्स करने का टाइम आए तो वो मिस्त्री आपको कहे कि भाई आपने फिक्स करवा के देना है, और इसी तरह जब शटरिंग का टाइम आए तो वो कहे भाई आपने शटरिंग करवा के देनी है, मैंने तो बस चिनाई करनी है और मैंने इसको मुकम्मल लेंटर डाल के दे देना है आपको। ये नहीं है, ढांचे के अंदर ये चीज़ें शामिल हो जाती है, आपने इस बात को अपने ज़हन में रखना है। तो इसी तरह नंबर 10 पे बात कर लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जिस तरह के आपने जितना भी सामान लेके आना है, रिक्शों पर आएगा या ट्राले पर आएगा या लोड होकर आएगा, किसी भी तरह से उसका किराया आपको देना पड़ेगा। इसी तरह आपने जो शटरिंग करनी है ऊपर आपने प्लास्टिक वगैरह बिछाना है, इसी तरह दीवारों की साइडों पर भी आप प्लास्टिक वगैरह बिछा लेते हैं, तो उसका खर्चा तकरीबन आपका 20 से 30,000 रुपये खर्चा आपने एक्स्ट्रा के अंदर लिख लेना, ताकि आपको ये किसी भी टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा हो तो आपके एक्स्ट्रा के अंदर वो शामिल हो जाएगा। तो इसी तरह ये 3 मरले का अगर आप सिंगल स्टोरी का ढांचा बनाना चाहते हैं तो टोटल आपका जो खर्चा आएगा तकरीबन 12 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। यानी ये टोटल मिला के 11,70,000 रुपये खर्चा बनता है। तो आपने फिर भी 12 लाख रुपए का एस्टिमेट अपने ज़हन के अंदर रखना है कि अगर आपके पास 12 लाख रुपए है तो आप बाआसानी इस वक्त 2024 के अंदर 3 मरले का सिंगल स्टोरी जो है वो ढांचा तामीर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी लाजमी राय का जरूर इज़हार करें। इसी तरह अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो मैं अभी नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूं, व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।